बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने अब तक एक्सरसाइज नंबर 3.1, एक्सरसाइज नंबर 3.2, एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो है वो कंप्लीट कर चुके हुए हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3। तो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 में जो पहला क्वेश्चन होता है वो तो होता है MCQs का। ठीक है, तो वो तो आप लोग आई थिंक सो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म्स। क्या करना है, जितने भी उसने सेट्स दिए हुए हैं तमाम सेट्स को हमने चेंज करना है किसमें, टेबुलर फॉर्म में। किसमें चेंज करना है हम लोगों ने, टेबुलर फॉर्म में। तमाम सेट को टेबुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ such that x is equal to 2n and n belong to natural number, n belong to natural number, यानी कि x such that x is equal to किसके है, 2n के। यानी कि यहाँ पे जितने भी n के नंबर हैं उनको क्या किया जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, x होंगे। तो हमारा जो n है जो वो बिलोंग कर रहा है किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ। तो नेचुरल नंबर के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म आएगी, सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 आया, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, 2 के साथ। तो पहला एलिमेंट आएगा हमारे पास 2, दूसरा नेचुरल नंबर होता है 2, 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ क्या आ जाएगा 4। उसके बाद तीसरा एलिमेंट है 3, 3 2 से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा 6। और इस तरह ये सिलसिला क्या करता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन तमाम नेचुरल नंबर को क्या करना है हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा मतलूबा सेट आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। उसके बाद हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है, एक्स सच दैट, पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2m प्लस 1। यानी कि जितने भी हमारे पास सेट के अंदर एलिमेंट होंगे उसमें हमारे पास जो m दिया होगा उस m को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर हमने प्लस 1 कर लेना है। और m जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारा किसके साथ, m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब भी नेचुरल नंबर आगे। तो उन तमाम नेचुरल नंबर को पहले क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट देखो, नेचुरल नंबर में जो पहला एलिमेंट है वो क्या होता है 1। तो 2 को क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 2 प्लस 1। तो पहला एलिमेंट क्या आ गया हमारे पास 3। उसके बाद सेकंड एलिमेंट देखो, नेचुरल नंबर में क्या आता है 2। उस 2 को क्या करोगे, इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4, 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा मेरे पास 5। उसके बाद थर्ड नेचुरल नंबर हमारे पास क्या आता है 3। 2 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6 प्लस 1 क्या आ गया 7। और इस तरीके से फिर 4 आएगा, 2 4 8 प्लस 1 9। और ये सिलसिला आगे कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसी का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में कहता है, उसे सेट बिल्डर में दिए हुए हम लोग इनको किन में कर रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में। वो कहता है कि हमारे पास है सेट ये है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल 11n, x इज इक्वल 11n। यानी कि हमारे जितने भी x के एलिमेंट हैं उन तमाम x के एलिमेंट वो वाले हैं जिसमें हमने n को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ। तो जो एलिमेंट आएगा वो सेट के अंदर आते चले जाएंगे। और n बिलोंग कर रहा है किसके साथ, होल नंबर के साथ। एंड n लेस देन 11। ठीक है, अब जो हमारे पास एलिमेंट है वो सारे के सारे किसके हैं, होल नंबर के। उस होल नंबर जो वो बिलोंग कर रहे हैं n के साथ, यानी कि उन होल नंबर्स को हमने क्या करना है 11 से मल्टीप्लाई करना है। और n जो है वो लेस देन 11 हो, यानी कि हम लोगों ने होल नंबर कहाँ से शुरू करने हैं, 0 से शुरू करके कहाँ तक जाना है 10 तक। क्यों 10 तक जाना है, क्योंकि हमने 11 से छोटे रखने हैं। तो अगर आप लोग यहाँ देखोगे सबसे पहला होल नंबर हमारे पास क्या होता है 0 होता है। उस 0 को क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। उसके बाद दूसरा होल नंबर हमारे पास 1 होता है, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1। उसके बाद 2 आ गया, 11 को 1 से करोगे तो 11, 11 को 2 से करोगे 22, 11 को 3 से करोगे 33, 11 को 4 से करोगे 44, 11 को 5 से करोगे 55, 11 को 6 से करोगे 66, 7 से करोगे 77, 8 से करोगे 88, 9 से करोगे 99 और 100 से करो और 10 से करोगे तो 110। और आगे हमने 11 से नहीं करना, क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा है लेस देन
11 तो हम लोग कहां तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे। होल नंबर हम 0 से शुरू करके 10 तक जाएंगे और उन तमाम होल नंबर्स को क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। तो नेक्स्ट में करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 4। उसमें कहता है x, 4 पार्ट है, कहता है x सच दैट x बिलोंग टू इवन नंबर। इवन नंबर के बारे में आप लोग जानते हो कि इवन नंबर बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो 2 के टेबल में आते हो। तो हमने कौन से इवन नंबर लेने हैं, एंड 4 लेस देन, यानी कि 4 लेस देन x एंड x लेस देन 6। यानी कि मतलब क्या हुआ, 4 से बड़े, 4 से बड़े और 6 से छोटे। तो मेरा ख्याल है कि इवन नंबर में 4 के बाद क्या आता है, 6 आता है। तो इवन नंबर में हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 4 और 6 के दरमियान में आए। तो इसका मतलब है जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है 4 से बड़े लें और 6 से छोटे लें। तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट के अंदर आ सके। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। उसके बाद नेक्स्ट वन देखें, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में कहता है x सच दैट x बिलोंग टू odd number and 5 less than or equal x and x less than or equal 7। इसका मतलब है 5 लेस देन और इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 5 से स्टार्ट लेना है और x लेस देन और इक्वल यानी कि 7 तक जाना है हम लोगों ने। तो ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में ना आते हो, यानी कि 1 3 5। तो हमने 1 3 तो नहीं लेना क्योंकि हमने 5 से आगे जाना है। तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, 5 के बाद ओड नंबर क्या आता है हमारे पास, 7। लेकिन हम लोग 7 से आगे भी नहीं जाएंगे क्योंकि उसने कहां तक कहा है, हमें जस्ट 7 तक आए। तो जो हमारे पास सेट आएगा वो क्या आएगा, 5 एंड 7। इज इट क्लियर? उसके बाद अगला है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग टू रैशनल नंबर is equal to is and x square is equal to 2। ठीक है, कहते हैं x such that x belong to रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर आप लोगों को पता है ऐसे होते हैं जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो। जो p ओवर q की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हो वो रैशनल नंबर नहीं होते। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा x स्क्वायर, x का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका स्क्वायर ले तो 2 है। अगर देखो आप लोग x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, अगर मैंने स्क्वायर खत्म करना है तो क्या लूंगा, बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लूंगा। x खत्म, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो हमारे पास x क्या होना चाहिए, अंडर रूट 2। लेकिन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अंडर रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। अंडर रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है। अंडर रूट 2 क्या होता है, इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास ऐसा रैशनल नंबर में ऐसा कोई भी नंबर मौजूद नहीं है जिसका x स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू क्या आए, 2 आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट। क्या आएगा, एम्प्टी सेट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था हमारे पास कौन सा, पार्ट नंबर 6। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर करेंगे 7। कौन सा करेंगे, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास x such that x belong to rational number and x is equal to x। यानी कि हमारा x जो है वो बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर के साथ और जितने भी x है वो इक्वल टू क्या हो, जब हमारा x इक्वल टू x ही होगा तो फिर हमारे पास जो सेट आएगा वो सारे ही रैशनल नंबर आ जाएंगे। यानी कि वो इक्वल आएगा q के। किसके इक्वल आएगा, q मतलब रैशनल नंबर के इक्वल आ जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर हम लोग पार्ट नंबर 8 की तरफ देखते हैं तो उसने क्या कहा है, पार्ट नंबर 8 x such that x belong to real number and x does not belong to irrational number। क्या, इरेशनल नंबर। यानी कि हमारे पास इस सेट के अंदर इरेशनल के अलावा सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। तो इरेशनल के अलावा रियल में कौन से रह जाते हैं हमारे पास, जस्ट रैशनल नंबर। तो हमारे पास जस्ट क्या आएगा, क्यू आएगा। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2
रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सो कि क्वेश्चन नंबर 2 की बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ पार्ट मैं करूंगा, बाकी पार्ट आप लोग खुद भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट किया क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें यूनिवर्सल सेट दिया है। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास 1 2 3 कहां से 1 2 3 से लेके कहां तक 10 तक। उसके बाद उसने हमें दिया है सेट ए। सेट ए है हमारे पास 2 4 6 8 2 4 6 8 और 10। उसके बाद है हमारे पास 1 2 3 4 5। बी क्या है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। और अगर हम लोग सी को देखते हैं तो सी हमारे पास है 1 3 5 7 9। सी है 1 3 5 7 और 9। पहले पार्ट में देखोगे ए कंप्लीमेंट, तो ये मैं आप लोग खुद फाइंड कर लोगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बताया हुआ है ए कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यू माइनस ए। ठीक है, तो इसका यू माइनस ए जो है आप लोग खुद फाइंड कर लोगे। पहला पार्ट ए कंप्लीमेंट है, ये भी आप लोग खुद करेंगे। बी कंप्लीमेंट भी आप लोग खुद करेंगे। ए यूनियन बी भी आप लोग खुद करेंगे। ए माइनस बी भी आप लोग खुद करेंगे। ए इंटरसेक्शन सी भी आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद एक्स कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट, ये भी आप लोग खुद करेंगे। क्यों खुद? चलें एक पार्ट मैं करके दिखा देता हूं ताकि आपको लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना रहे। जैसे देखें क्वेश्चन है ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। तो ये फाइंड करने के लिए पहले मैं क्या निकालूंगा ए कंप्लीमेंट, फिर निकालूंगा सी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। पहले क्या लिखेंगे यू 1 2 3 कहां तक 10 तक, माइनस ए क्या है मेरे पास 2 4 6 8 और 10। इसका कंप्लीमेंट निकालोगे, इसमें से ये वाले सारे एलिमेंट माइनस कर दोगे यानी कि निकाल दोगे, जो बाकी बचेंगे वो लिख देंगे। बाकी कौन से हैं 1 3 5 7 और 9। उसके बाद क्या है सी कंप्लीमेंट यू माइनस सी। पहले आएगा यू 1 2 3 कहां तक 10 तक, माइनस सी क्या है मेरे पास 1 3 5 7 और 9। अब इसमें से क्या करूंगा ये सारे एलिमेंट माइनस कर दूंगा, निकाल दूंगा, तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा 2 4 6 8 एंड 10। अब क्या निकालना है दोनों का यूनियन ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट इज इक्वल, पहले ए कंप्लीमेंट क्या आएगा 1 3 5 7 और 9 यूनियन सी कंप्लीमेंट क्या आएगा 2 4 6 8 एंड 10। इनका अगर यूनियन देखते हो आप लोग तो यूनियन में क्या करेंगे हम लोग सारे एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3 एंड सो ऑन नहीं 10 तक। क्लियर? तो ये हमने फाइंड किया ए कंप्लीमेंट यूनियन बी सी कंप्लीमेंट। उसके बाद है ए कंप्लीमेंट यूनियन सी। तो पहले क्या करोगे ए कंप्लीमेंट निकालोगे, ए कंप्लीमेंट निकाल के उसका यूनियन निकाल लोगे सिंपल सी के साथ। ठीक है, तो लास्ट पार्ट उसका है यू कंप्लीमेंट। यू कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है यू माइनस यू में से यू को माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा एम्प्टी सेट। तो ये था हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? उसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यूजिंग द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। ठीक है, आपने यूजिंग द वेन अगर जरूरी है फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। हमने वेन डायग्राम जस्ट बनानी है। पहला क्वेश्चन है ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट के लिए आप लोगों को पता है मैंने क्या बताया हुआ है यूनिवर्सल सेट होगा एक। यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास एक सेट ए होगा और इसका क्या निकालना है ए कंप्लीमेंट। और ए कंप्लीमेंट में मैंने क्या बताया है कि ए के अलावा जिसका कंप्लीमेंट फाइंड करना हो उसके अलावा बाकी सारा एरिया जो है वो शेड हो जाएगा। अगर हमने ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे ए के अलावा बाकी जो सारा एरिया है वो क्या करेंगे हम लोग वेन डायग्राम में शेड कर देंगे। इज इट क्लियर? ये हम लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 3.2 में भी कर चुके हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो फिर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। क्लियर? तो ए कंप्लीमेंट में हमने क्या किया ए को छोड़ के बाकी सारे का सारा एरिया जो है वो शेड कर देंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन फिर यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट ये सेट ए फिर ए की सेट है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, यानी कि दोनों का क्या निकालना है कॉमन निकालना है। तो कॉमन में आप लोगों को पता है यहाँ पे ए को मैंने सबसेट बनाया हुआ है यू का
और जो सबसेट होता है उसी सबसेट के अंदर सारे के सारे कॉमन एलिमेंट आते हैं। तो जब अगर हमने इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन में जो सबसेट होता है उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ इसी हिस्से में वो एलिमेंट मौजूद है जो सेट ए यू का भी हिस्सा है और सेट ए का भी हिस्सा है। क्लियर? तो ये था हमारे पास क्या, ए इंटरसेक्शन यू। उसके बाद ए यूनियन, उसके बाद क्या है हमारे पास, ए यूनियन यूनिवर्सल, ए यूनियन यू, इसमें आ गया ए। अब दोनों का क्या निकालना है, यूनियन में आप लोग जानते हो ए के भी एलिमेंट आएंगे और यूनिवर्सल के भी आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, पूरी डायग्राम ही शेड कर देंगे, क्योंकि पूरी डायग्राम में सेट ए भी आ जाएगा और सेट यू भी आ जाएगा। तो देखो शेड में यू भी आ गया और ए भी आ गया। इज इट क्लियर? ये हमारे पास क्या था, ए यूनियन। उसके बाद ए यूनियन एम्पटी सेट, ए यूनियन एम्पटी सेट। जब ए यूनियन एम्पटी सेट होगा, एम्पटी सेट मतलब उसका बिल्कुल कोई भी सेट नहीं होगा, तो खाली यहाँ पे क्या शो करूंगा, खाली ए ही। तो इसका मैंने यूनियन फाइंड करना है किसके साथ, एम्पटी सेट के साथ। तो जब इसका यूनियन निकालूंगा तो यूनियन में सिर्फ किसके एलिमेंट आएंगे, ए के ही, क्योंकि एम्पटी सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होता। उसके बाद लास्ट पार्ट देखोगे, एम्पटी इंटरसेक्शन एम्पटी, और एम्पटी इंटरसेक्शन एम्पटी, यानी कि कोई भी कॉमन नहीं होता तो कोई भी एरिया जो है वो शेड नहीं होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। इज इट क्लियर? तो इस वीडियो के अंदर अभी तक हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 किया है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 से जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।